दोस्तों, आपने भी अपने इधर उधर कई लोगों से सुना होगा कि हमें हर हाल में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव रहना कैसे है ये कोई नहीं बताता। और जब इंसान का वक्त खराब चल रहा हो तो इन सारे पॉजिटिविटी के ठेकेदारों की भी बोलती बंद हो जाती है। और ऐसे टाइम में भी जो पॉजिटिव रह सकता है वो होता है द रियल लाइफ लीजेंड। तो प्लीज ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। इस वीडियो को अगर आपने एक सेकंड भी स्किप कर दिया तो यार आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग के बिना जिंदगी अधूरी है। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा की किरणों से रोशनी में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर तो ऑफ कोर्स हमारा ही खुद का नियंत्रण होता है, इसलिए ये हमें ही तय करना होता है कि हमें पॉजिटिव सोचना है या फिर नेगेटिव। दोस्तों, हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थॉट्स और नकारात्मक विचार मतलब नेगेटिव थॉट्स, जो आगे चलकर हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। वी बिकम वॉट वी थिंक। इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता है। और ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जमीन में कौन सा बीज बोते हैं। थोड़ी सी चेतना और सावधानी से हम कांटेदार पेड़ को भी महकते फूलों के पेड़ में बदल सकते हैं। तो अब मैं आपको बाइबल की एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आप में से काफी लोगों ने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, एक गांव में गोलियत नाम का एक राक्षस था। उससे हर व्यक्ति डरता था और परेशान था। एक दिन डेविड नाम का भेड़ चराने वाला लड़का उसी गांव में आया जहां लोग राक्षस के आतंक से भयभीत थे। डेविड ने लोगों से कहा कि आप लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हैं? तब लोगों ने कहा कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। तब डेविड बोला, आप सही कह रहे हैं कि वो राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन बात ये नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत तो ये है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया हुआ निशाना चूक ही नहीं सकता। तो दोस्तों, फिर क्या था? डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार दिया। राक्षस वही था, लेकिन डेविड की सोच अलग थी। तो भाई, आपने कौन से रंग का चश्मा पहना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? यार, जैसे काले रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ काला और लाल रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ लाल ही दिखाई देता है, वैसे ही नेगेटिव सोच से हमें अपने चारों ओर निराशा, दुख और असंतोषी दिखाई देगा, और पॉजिटिव सोच से हमें आशा, खुशियां और संतोष ही नजर आएगा। और ये हम पर निर्भर करता है कि सकारात्मक चश्मे से इस दुनिया को देखते हैं या फिर नकारात्मक चश्मे से। और अगर हमने पॉजिटिव चश्मा पहना है तो हमें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा और हम प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई खूबी ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर हमने नेगेटिव चश्मा पहना है तो हम बुराइयां खोजने वाले कीड़े बन जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये तो तूने बता दिया कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पर भाई पॉजिटिव रहें भी तो कैसे? तो यही बात मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। पॉजिटिविटी की शुरुआत आशा और विश्वास से होती है। किसी जगह पर चारों ओर अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और वहां पर अगर हम छोटा सा दीपक भी जला देंगे ना, तो उस दीपक में इतनी शक्ति है कि वो छोटा सा दीपक चारों ओर फैले अंधेरों को एक पल में दूर कर देगा। ठीक वैसे ही आशा की एक किरण सारे नेगेटिव थॉट्स को एक पल में मिटा सकती है। दोस्तों, नेगेटिविटी को नेगेटिविटी ही समाप्त नहीं कर सकती। नेगेटिविटी को तो केवल पॉजिटिविटी ही समाप्त कर सकती है। इसलिए जब भी कोई छोटा सा नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे उसी पल पॉजिटिव विचार में बदल लेना चाहिए। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम से 20 दिन पहले अचानक ही ये विचार आता है कि वो इस बार एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा, तो यहाँ उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो इस विचार को बार बार दोहराए और धीरे धीरे नकारात्मक पौधे को एक पेड़ बना ले, या दूसरा फिर उसी पल वो इस नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल दे और सोचे कि कोई बात नहीं, अभी भी परीक्षा में 20 दिन यानी 480 घंटे बाकी है, और उसमें से वो 240 घंटे पूरे दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत करेगा तो उसे उत्तीर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर वो नेगेटिव विचार को सकारात्मक विचार में उसी पल बदल ले और अपने पॉजिटिव संकल्प को याद रखे तो निश्चित ही वो उत्तीर्ण होगा। दोस्तों, सकारात्मक सोचना या न सोचना हमारे माइंड के नियंत्रण में है और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है। और अगर हम अपने मन से कंट्रोल हटा देंगे तो मन अपनी मर्जी करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा
कि कब हमारे मन में नकारात्मक पेड़ उगाए हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमेशा सीखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।